बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुअज़्ज़ज़ लोग जो सुन रहे हैं और देख रहे हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज रमज़ानुल मुबारक का चौथा रोज़ा है और दोपहर का वक्त है और गर्मी अपने अरूज पर है, और साथ ही साथ इस वक्त सियासी गर्मी भी अपने अरूज पर है। एक छोटा सा आपसे पैगाम शेयर करना चाहता हूँ, और आपसे मैं ये रिक्वेस्ट नहीं करूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको ये बात आपके दिल को लगे, अगर आपको ये बात अच्छी लगे, तो आप इस बात को ख़ुद समझें। और जो भी आपके दायरा इख्तियार में कोई आपके दोस्त अहबाब आते हैं, कोई आप उस्ताद हैं, आप कहीं पे भी आपका दायरा कार है, तो जो भी लोग आपकी बात सुन सकते हैं, मान सकते हैं, उनको आप ये बात समझाएं, रिक्वेस्ट करें, तरला करें, मिन्नत करें, पैगाम सुन लें। अगर समझ आए तो दूसरों को आप ख़ुद समझा लें। ठीक है जी। देखिए, मैं किसी भी सियासी पार्टी के सही या गलत होने की बात ना तो कर रहा हूँ ना करूँगा। मुख्तसर सा एक पैगाम है। पैगाम ये है कि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ हर बंदा दूसरे को कोई पटवारी कह रहा है, कोई यूथिया कह रहा है, और इस तर्ज़ तकल्लुम से हो क्या रहा है, हमारे आपस के ताल्लुकात, हम आपस में भाई भाई के साथ, दोस्त दोस्त के साथ, तो बड़ी मामूली बात है, उस्ताद शागिर्द के साथ, शागिर्द उस्ताद के साथ जो है वो उसके ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। बाप के बेटे के साथ, बेटे के बाप के साथ ताल्लुक़ ख़राब हो रहे हैं। फिर उस्ताद कहता है जी शागिर्द मेरी इज़्ज़त नहीं करते। जब उस्ताद किसी को पटवारी कहेगा, अपने फेसबुक पे पोस्ट लगाएगा, या किसी को यूथिया कहेगा, तो उसके बाद कोई भी पढ़ने वाला, देखने वाला, सुनने वाला, उसका मुखालिफ पार्टी वाला, चाहे उसका शागिर्द ही क्यों ना हो, उसको आग लगेगी। और वो फिर इज़्ज़त कहाँ पे रह गई। और यहाँ पे बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, बड़े बड़े पीएचडी डॉक्टर्स भी ये गलती कर रहे हैं। और फिर जब किसी को बात समझाने की कोशिश करें तो वो समझ में भी नहीं आती। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान मजीद में, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, जो अल्लाह के अलावा जिनको ये लोग पूजते हैं, जो शिरक करते हैं, उनके जो झूठे खुदा हैं, उनको तुम गाली ना दो, वरना ये क्या करेंगे, वरना ये बग़ैर किसी इल्म के, सिर्फ अदावत में, दुश्मनी में सच्चे रब को वहदहु ला शरीक को ये बुरा भला कहेंगे। अब ये मैंने किसी बड़े स्कॉलर से उसे रेफरेंस दिया, तो कहता है जी कहाँ की बात आप कहाँ पे लगा रहे हैं। तो मैं आपको मिसाल से समझा देता हूँ। आप छोटे से बच्चे से ये कहें, या किसी भी बंदे से आप कहें कि कितने गंदे कपड़े पहने हुए हैं तुमने, तो वो आगे से क्या जवाब देगा आपको। आप किसी इदारे में काम करते हैं, आपका बड़ा तजर्बा है, आप बड़े एक्सपीरियंस पर्सन हैं, नॉलेज बहुत ज़्यादा है आपका, फ़र्ज़ करें आप उस्ताद हैं और आपका 20 साल का एक्सपीरियंस है। दूसरी तरफ एक बिल्कुल इंटर्नी कोई आ गया, कोई एक लेक्चर पढ़ाने के लिए, आप उसको कहें कि तेरा पढ़ाने का अंदाज सही नहीं है, तुझे पढ़ाना नहीं आता, या उसमें कोई 2-4 कीड़े निकालने, उसके बाद वो आपको बताएगा एडा तो चंगा उस्ताद की रहता नहीं। अब ये मामला हो रहा है। तो जब ये कहा जाए कि जी ये अल्लाह पाक हमें कानून सिखाता है, बात ये नहीं कि आप उसके झूठे रब को गाली दे रहे हैं। ठीक है, वो झूठा है, गलत है, उसने झूठा रब बनाया, वो शिरक करता है। डेफिनेटली अल्लाह ताला ने वो मिसाल दी, इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, शिरक जो है वो ये जुल्म अज़ीम है। तो सबसे बड़े जो गुनाह की मिसाल दे दी। लेकिन बात यह है कि अब छोटी सी भी किसी में खामी निकालेंगे तो वो उल्टा आप में भी खामी निकालेगा। आप किसी की तारीफ़ कर देंगे तो वो भी आपकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जितनी भी सियासी पार्टियाँ हैं, मैंने आपको पहले कहा कि मैं किसी भी सियासी पार्टी या ऐसी मजहबी पार्टी जो कि सियासत में आ गई है और मज़हब के नाम पे सियासत कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, दिलों के भेद अल्लाह ताला जानता है, नीयत अल्लाह ताला को पता है। लेकिन मैं सिर्फ आपको एक असूली बात बताना चाहता हूँ कि अगर किसी ने दाढ़ी रख ली है, अगर कोई दीन का नाम लेता है, तो लाजमी नहीं है कि वो आलिम है या कि वो पढ़ा लिखा है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला मस्जिद ज़रार का जिक्र करते हैं, वल्लज़ीना तख़ज़ू मस्जिदन दरारन व कुफ्रन व तफ़रीक़न बैनल मोमिनीन, कि वो जो लोग जिन्होंने मस्जिद ज़रार बनाई थी और उनका मकसद क्या था, वो मुसलमानों के दरमियान में तफरका और तफरीक डालना चाहते थे। तो थी क्या मस्जिद, बनाने वाले कौन थे, दाढ़ियाँ भी रखी होंगी, मुनाफिक थे। इसलिए
یہ دو باتیں ذہن میں آپ رکھ لیں، بٹھا لیں. دوسری کو چاہے آپ بھول جائیں، آپ کسی ایسی جماعت سے منسلک ہیں جن کا جو ریلیجیس ٹائپ کی پارٹی یا سیاست جو بھی ہے، اس کو چاہے دوسری کو بھول جائیں، لیکن ایک آپ اپنے آپ کے ساتھ عہد کر لیں کہ آپ نے کبھی بھی دوسری پارٹی کو، فالورز کو، یوتھیا، پٹواری، جیالہ، جن سے ان کو چڑ ہوتی ہو، ان کو کبھی آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کہنی. اور خاص طور پہ جو لیڈرز ہیں، یہ جو میمز بنا لیتے ہیں لیڈرز کی، سیاستدانوں کی، ایسی گندی چیزیں آپ فیس بک پہ دیکھیں، گندے کیا اس کو بندہ کہے کیا نہ کہے. تو کوشش کریں کہ جو فالورز ہیں ان کو بھی کچھ نہ کہیں، نہ پٹواری، نہ جیالہ، نہ یوتھیا، پتہ نہیں کیا کیا مطلب باتیں چل رہی ہیں. اور لیڈرز کو تو خاص طور پہ، ہاں آپ کا نظریہ ہو سکتا ہے، بات کرنی ہے تو نظریے پہ بات کریں، بات کرنی ہے تو آپ جو ہے وہ کوئی اور محب وطن، حب الوطنی کی بات کریں، آپ اپنے جو اچھی خوبیاں ہیں ان کی بات کر لیں. آپ نے لازمی دوسرے کے کیڑے ہی نکالنے ہیں. اور اس میں آخری بات میری یہی ہے کہ آپ کسی کو یوتھیا اور پٹواری کہنا چھوڑ دیں، اپنے آپ کے ساتھ تہیا کریں، ورنہ ہوگا کیا؟ یہ سارا معاشرہ جو ہمارے مخالفین ہیں وہ چاہ کیا رہے ہیں؟ یہی تو وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا آپس میں سلوک اور وہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص کرم ہے کہ جب بھی ہمارے اوپر کوئی قومی لیول پر کوئی بھی آفت آئی، کوئی مسئلہ بنا، ساری قوم یکجا ہو جاتی ہے. 2019 میں جب انڈیا نے کوشش کی ایک اپنی گندی ناپاک، تو ساری قوم، وہ پھر سارے یوتھیے، سارے پٹواری اکٹھے ہو گئے. تو یہ اللہ پاک کا بڑا شکر ہے. لیکن جو ہمارے مخالفین ہیں وہ چاہ ہی یہ رہے ہیں کہ ہم آپس میں، ہمارے اختلافات اتنے ہو جائیں، ہم آپس میں اتنے پھٹ جائیں کہ وہ اپنے مذموم جو ان کے عزائم ہیں، ارادے ہیں، ان کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں. تو میری آپ سب سے درخواست ہے، آپ اگر ٹیچر ہیں، آپ انفلوئنسر ہیں، آپ کا کوئی دائرہ اختیار ہے، کوئی 2-4 بندے تو ہوں گے نا جو آپ کی بات سنتے ہوں گے، جو آپ کی بات کو کوئی ویٹیج دیتے ہوں گے، ان کو یہ بات سمجھائیں کہ اختلاف کریں، لیکن دوسرے کو پٹواری، یوتھیا، یہ الفاظ استعمال کرنا چھوڑ دیں. اور فیس بک کے اوپر اگر کوئی آپ کو ایسی پوسٹ نظر آتی ہے تو اس کو شیئر نہ کریں، ورنہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ارد گرد سارا ماحول، سارا معاشرہ ہم کانٹوں سے بھر رہے ہیں. وہی کانٹے، وہی ہمیں ہمارے دامن کو بھی آ کے لگیں گے. بس اتنا سا ایک پیغام تھا. اگر اچھا لگے تو آپ دوسروں کو سمجھا دیں. یہ ویڈیو شیئر بے شک نہ کریں. آپ اپنی آواز میں اپنی ویڈیو ریکارڈ کر کے آپ اپنے جو آپ کے کوئی دائرہ اختیار ہے ان تک پہنچا دیں. تو اگر میسج اچھا لگے تو اس کو آپ نے صرف تہیہ کرنا ہے، اپنانا ہے. اللہ حافظ.